नमस्कार दोस्तों, चुनिंदा खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों के संग। चुनिंदा खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं लाइक करें। दोस्तों, पुराने से पुराना पीलिया एवं हेपेटाइटिस तथा लीवर संबंधित कोई भी समस्या है तो मिलिएगा संजीवनी क्लिनिक, लक्ष्मीपुरा गुरुद्वारे के पास डॉक्टर सुधीर कुमार जैन बंट की क्लिनिक पर, जहां पर 2 दिवसीय निःशुल्क कैंप का शुभारंभ किया गया वैद्य रानी आशु गुरुवर द्वारा। उसके पूर्व उन्होंने लक्ष्मीपुरा स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेका और मत्था टेक कर विश्व कल्याण की भावना भाते हुए समस्त लोगों को निरोगी होने की भावना भाई गुरुद्वारा पहुंची, मत्था टेका और वहां पर गुरुवाणी का चिंतन मनन किया, आत्मसात किया, गुरुवाणी को सुना। तो वहीं ज्ञानी जी ने उनके प्रति अरदास की और अरदास करके उन्होंने समस्त मानव समाज के लिए निरोगी काया का संकल्प लिया, भावना भाई। इस अवसर पर उनके साथ रहे गुरु सिंह सभा के पदाधिकारी उनके साथ रहे और उन्होंने गुरु नानक दास साहब के ग्रंथ की सेवा की। और इस अवसर पर आप देख सकते हैं चुनिंदा खबरों के माध्यम से वैद्य रानी आशु गुरुवर, उनके सुपुत्र सौरभ गुरुवर दोनों ने मत्था टेका, गुरुवाणी की और आत्मचिंतन किया, मंथन किया। इस अवसर पर गुरु सिंह सभा की ओर से उन्हें साफा भेंट किया गया, उनका सम्मान किया गया। तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन, जिन्होंने शिविर का 2 दिवसीय शिविर का शुभारंभ किया संजीवनी क्लिनिक पर लक्ष्मीपुरा स्थित, जहां पर ललितपुर सेवा ग्रुप के द्वारा लगाया गया 2 दिवसीय निःशुल्क परामर्श कैंप, जिसमें सहयोगी बने डॉक्टर सुधीर जैन बंट, चुनिंदा खबरों के रवि जैन चुनगी, ललितपुर सेवा ग्रुप के अनूप ताम्रकार, पवन बाबा साहू एवं अंकित सराफ। आशु गुरुवर को सम्मानित करते जिला पंचायत अध्यक्ष, सौरभ गुरुवर को सम्मानित करते जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन। तो वहीं ललितपुर सेवा ग्रुप ने जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन का सम्मान किया। इस अवसर पर आपका परिचय क्या है? वैद्य रानी आशु गुरुवर क्या कहती हैं पुराने से पुराने लीवर एवं पीलिया के संबंध में उपचार हेतु मैं आपसे क्या बताती हैं परहेज और किस तरह से देती हैं दवाइयाँ। जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। सुनिएगा आशु गुरुवर के द्वारा उनकी जुबानी पुराने से पीलिया एवं लीवर की निस्तारण की कहानी। महत्वपूर्ण जो उपचार है लीवर और हेपेटाइटिस और पेट के विभिन्न रोगों का, तो ऐसे समय में आप इतने 40 वर्षों का सफ़र कैसे कर पा रही हैं? इनमें किसी तरह की कोई दिक्कत, सामना, उपलब्धि, कृपया इसको बताएं। देखिए, मैंने ऐसे ऐसे कैंप लगाए हैं जहाँ पे हज़ारों रोगी एक साथ हमें मिले हैं और ये मानना था कि हेपेटाइटिस बी की वजह से यहाँ पे रोगी काफ़ी मर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रोगी मरने के बाद हम वहाँ पे पहुँचे, हमने वहाँ पे सर्वे किया, जबकि वहाँ पे हेपेटाइटिस ई वायरस पाया गया। हेपेटाइटिस ई वायरस जो था वो सीवेज लाइन की जो पाइप लाइन डली हुई थी वो पूरी पीने वाले पानी के ऊपर से निकल रही थी सारी। तो वो पानी जो था पीने वाले पाइप में मिक्स होके अंदर रिस रहा था, जिसकी वजह से पूरे 5-6 गाँव में जॉन्डिस फैला। राजगढ़ में भी जॉन्डिस फैला, वहाँ पे भी यही देखा कि फिल्टर प्लांट में आपका गधा मरा हुआ था। किस जगह की बात चल रही? राजगढ़ में। कितने समय पूर्व? वो आपका मेरे को लगता है 2016 में था। तो फिर क्या उपचार हुआ उसका? तो वहाँ पे मैंने सर्वे जब किया और घर घर जाके देखा कि पूरे के पूरे रोगी पड़े हुए हैं और वहाँ पे मैंने जाके दवाइयाँ पिलाई उनको और वो सभी के सभी रोगी ठीक हुए, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई। तो देखने में आता है अगर हम आयुर्वेद को अपनाएंगे,
आयुर्वेद क्या है, हजारों वर्षों से चला आ रहा है। आपने ग्रंथों में देखा पढ़ा भी होगा। और संजीवनी का भी आपने नाम सुना है, लक्ष्मण जी के टाइम पे जो मूर्छित होने में पिलाई गई थी। आज भी ऐसे कई कारगर और बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज़ी से रिजल्ट देने वाली बहुत सारी दवाइयाँ हैं। हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जो लीवर और पेट संबंधित जो आप उपचार करती हैं, उसमें सर्वाधिक रोगी किस चीज़ के आपके सामने आते, किस वजह वाले? पेट के संबंधित ही आते हैं। और जिनको आजकल जो दिक्कत आ रही है, मेन इस कारण से भी आ रही है कि रासायनिक खाद इतनी ज़्यादा मात्रा में डाला जा रहा है कि बारिश में वो घुल घुल के जो आगे पैदावार होती है सर्दी के लिए, जो हम ग्रीन सब्जियां खाते हैं, इन दिनों उल्टा ज़्यादा पाई जाती है। पेट की भी समस्या इन दिनों ज़्यादा मिलती है, जबकि ये हेल्दी सीज़न माना जाता था। अब हेल्दी सीज़न में ही पेशेंट क्यों बन रहा है? क्योंकि वो ग्रीन सब्जियां खा रहा है और रासायनिक खाद कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे किया होता है, और वही हमारे ये वायरस जो वायरस होता है हेपेटाइटिस ईबीसी वाला वायरस, ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ से फैल सकता है? ये केवल ब्लड वायरस है, हेपेटाइटिस बी और सी वायरस। ये ब्लड वायरस है। जैसा कि ये आपके द्वारा पूर्व में कहा गया है जी, कि सैलून पर भी अव्यवस्थाओं के चलते हो सकता है, किस तरीके से? ये ज़्यादातर यहाँ पे जो मैंने सबसे ज़्यादा देखने में ये आया है कि जेंट्स लोगों को ज़्यादा हो रहा है ललितपुर के अंदर। ललितपुर में मैंने ये देखा कि जो भी व्यक्ति है, ये मान के चले कि 15-16 हज़ार रोगियों में से 6 भी लेडीज़ नहीं थी, बाकी सारे जेंट्स थे। फिर मैंने इसका अपने माइंड से सोच के कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि जेंट्स यहाँ पे रोगी पाए जा रहे हैं, तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये नाई के पास जब जाते हैं, कटिंग करवाते हैं, कटिंग के बाद जो उस्तरा लगाया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं ब्लड टच हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब आपका मानना है कि जो सैलून पर किसी अन्य व्यक्ति का जो उस तरह से बाल साफ किए गए उसका ब्लड जी एक सामान्य पुरुष में चला जाने से वायरस आता है? वायरस आता है। और ये अगर सीधे हमारी दवा ले लें तो 8 दिन में भी वायरस खत्म हो सकता है। और इसके लिए मेरा जो दावा है, इसे सच साबित करने के लिए आयुर्वेदिक की एक अच्छी खासी टीम बना के हमें वर्क करना होगा। और अभी तक जो भी मैं काम कर रही हूँ वो मेरा बेटा और मैं कर रहे हैं। हम मिलके जो भी कर रहे हैं, हम अपने तक ही उसको सीमित रख रहे हैं कि हमारे पास ऐसे पेशेंट आए, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। जब तक हमारे साथ आयुर्वेदिक की टीम डॉक्टर्स नहीं बैठेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, और तब तक लोगों तक ये दवा पूरे लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, बहुत सीमित लोगों तक ही पहुंच पा रही है। आपके इस ट्रीटमेंट से, उपचार से जो आपको विभिन्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसमें महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन से हैं? देखिए, ऐसे तो सबसे पहला जो मेरे को अवार्ड दिया गया था वो कोच्चि में मिला था, और 8 दिन तक यूएसए से एक डॉक्टर एरिक आए हुए थे। वो मेरे यहाँ पे आके, मेरे को नहीं मालूम था कि क्यों पीते हैं, वो डेली जो मैं क्लेम कर रही थी कि हेपेटाइटिस बी वायरस को ये किल कर रही है, तो उसको देखने के लिए या पता नहीं किस तरह से वो मेरे पास आते थे, और डेली वो 3 टाइम दवा पी के जाते थे। और वो 3 टाइम दवा पी रहे थे, और वहाँ का जो इनॉग्रेशन किया गया था, वहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा जी तब हेल्थ मिनिस्टर थे, उनसे मेरी 15 मिनट तक बात हुई। उसी के आधार पर जब मैंने उनको बताया कि मैं हेपेटाइटिस बी और सी वायरस को किल कर रही हूँ, तो यूएसए के जो डॉक्टर हैरिक थे तब वो मेरे पास आए, और 3 टाइम दवा पीने के बाद 8 दिन का वो कैंप चला। तो उन्होंने ये बोला कि मैं इतनी एज का था, मेरे को ऐसे लगता है कि 8 दिन दवा पीने से मैं वापस जो है अपनी 15 इयर्स की जो मेरी एज बैक में थी
मैं अभी उतना हेल्दी अपने को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। हमारे साथ थी आशु ग्रोवर, जिन्होंने आपको हेपेटाइटिस एवं पीलिया संबंधित विभिन्न रोगों की जो खामियां हैं, खूबियां हैं, उनसे आपको रूबरू कराया। आप जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। ललितपुर में 2 दिवसीय आयुर्वेदिक कैंप लगा, क्या है इसका जानकारी बताएं, किसके माध्यम से लगा? बहुत बहुत धन्यवाद। ये 2 दिवसीय जो कैंप लगा है ललितपुर सेवा ग्रुप के माध्यम से, वैदरानी आशु ग्रोवर जी हैं, वो यहाँ पे आई हुई हैं। उन्होंने यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है, बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। और ये कैंप अभी छोटे रूप में लगा था, इस कैंप को हम बहुत लार्ज स्केल में, बहुत बड़े बृहद स्तर पर लगाएंगे। बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि ये जो सेवा वैदरानी जी कर रही हैं, जनता की, जो लोगों की सेवा कर रही हैं, लोगों के लिए अच्छा इलाज दे रही हैं, हम चाहती ये इलाज समूचे देश में फैले। जो वो चाहती हैं हेपेटाइटिस बी इस देश से ख़त्म हो, तो हम उनके साथ इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। और हम भी लोगों को जागृत करेंगे, लोगों में जागृति लाएंगे कि साफ़ सफाई से रहें। और जो बताया उन्होंने कि ये सैलून से जो हेपेटाइटिस फैल रहा है हमारे इस बुंदेलखंड में, हमारे ललितपुर में खासकर, उन्होंने बताया कि बहुत सारे जेंट्स और सीवर लाइन, जो पानी से भी, दूषित पानी पीने से भी हमारा लीवर ख़राब हो रहा है। ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रखें तो शायद हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आपके इस 2 दिवसीय शिविर कैंप में किन किन का सहयोग रहा? इस 2 दिवसीय कैंप में डॉक्टर सुधीर जी हैं, संजीवनी वाले उन्होंने, और चुनिंदा खबरों का विशेष सहयोग रहा है। हम सबके आभारी हैं।